हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंटीग्रेशन। पिछले लेक्चर तक हम लोगों ने डिफरेंशिएशन या फिर डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ा। डिफरेंशिएशन एंड या फिर डेरिवेटिव, इसका मतलब क्या है? टुकड़े करना, ओके, तोड़ना, है ना। उसी का अपोजिट होता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन यानी जमा करना, ओके। सो एग्जैक्टली अपोजिट यू कैन से मेथड है या प्रोसेस है इंटीग्रेशन डेरिवेटिव्स का, ओके। समझ में आए? तो इंटीग्रेशन में हम लोग क्या करते? जमा करते, कोई भी फंक्शन को ऐड करते। क्लियर? अभी तक एक चीज था कि अगर डिस्क्रीट फंक्शन है तो जमा करने के लिए ये वाला सिंबल यूज करते थे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? समेशन। ठीक है, ये समेशन है। और ये कोई भी जो डिस्क्रीट फंक्शंस होते हैं उनके लिए यूज होता है, ओके। तो अगर हम लोग बात करें इंटीग्रेशन की, तो इंटीग्रेशन के अंदर सिंबल ये वाला यूज होता है, ओके। दिस इज द सिंबल फॉर इंटीग्रेशन। अच्छे से ध्यान में रखना, ये इस तरीके से, मैं वापस बना के बताता हूं इसको, इस तरीके से, ओके। लोग उसको साफ ऐसे नहीं बनाने, हाँ, दिस इज रॉन्ग। तो दिस इज द सिंबल फॉर इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन ये होता है कंटिन्यूअस फंक्शंस के लिए। कैसे फंक्शंस के लिए? कंटिन्यूअस फंक्शंस के लिए। कंटिन्यूअस फंक्शंस क्या होते हैं? जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, ओके, आपको क्लियर होते चलेगा, ओके। सो एक और बात ध्यान में रखना, क्योंकि सिंस ये चैप्टर मैथमेटिक्स का है और ये बहुत बड़ा चैप्टर है मैथमेटिक्स में, हम लोग उतने डेप्थ में नहीं जाएंगे। फिजिक्स में हमको जितना नेसेसरी है इंटीग्रेशन, हम लोग उतना ही पढ़ेंगे, ओके। सो विल स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट कि यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात क्या है, हमेशा इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन किसी फंक्शन का निकाल रहे एफ ऑफ एक्स, उसके आगे dx लगता है, ध्यान में रखो। हमेशा dx लगेगा ही लगेगा, कोई भी फंक्शन के आगे dx लगेगा इंटीग्रेशन में, ओके। और एक बात और ध्यान में, हम लोग उसको इनडेफाइनाइट इंटीग्रेशन कहते हैं, ओके। तुम कुछ बुक्स में इसका नाम देख सकते हो, इनडेफाइनाइट इंटीग्रल्स ऑल्सो, ओके। तो कोई टेंशन वाला बात नहीं है, इट इज नथिंग बट इंटीग्रेशन। अगेन एज आई रिपीट, हमारे फिजिक्स में हमको इसके सिर्फ फॉर्मूलेज इंपॉर्टेंट है और हम लोग उसी पे स्ट्रेस करेंगे, ओके। मैथमेटिक्स में जब ये चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा, अगर आपका JEE है या फिर आपने मैथमेटिक्स रखा है, तो वहां पे इसका लिटरल मीनिंग भी समझाया जाएगा कि क्या होता है एक्चुअली इंटीग्रेशन, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, विल स्टार्ट विद द फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन, विच इज इंटीग्रेशन dx। इंटीग्रेशन dx is equal to x plus c, where c is known as constant of integration। क्या कहते हैं उसको? constant of integration। सिर्फ याद रखो, हमेशा c लगाना है, c लगाना है हम लोगों को, ओके। इंटीग्रेशन dx is equal to x plus c, या फिर इसको ऐसा भी लिखा जाएगा, इंटीग्रेशन 1 dx is equal to x plus c। इसका मतलब यह है, सारे dx को जमा करोगे, सारे dx को जमा करोगे तो x मिलेगा, ओके। अगेन लिखता हूं, सारे dx को जमा मतलब इंटीग्रेट, जमा करना यानी क्या होता है? इंटीग्रेट करोगे तो x मिलेगा। मात्रा इधर उधर हो सकती है, okay. So the point is integration x dx is equal to integration dx is equal to x plus c. So this is our first and most important formula, you should note it down। पहला फॉर्मूला नोट करो, ठीक है, क्लियर। तो अगले बार से दुनिया में जब भी ऐसा कुछ दिखे इंटीग्रेशन dx, तो फटाक से लिखना है x plus c, that's it। फिजिक्स में जहां पे भी इंटीग्रेशन dx दिखेगा x plus c, या फिर ऐसा भी दिख सकता है इंटीग्रेशन dt। तो इंटीग्रेशन dt दिखा तो t प्लस सी, इंटीग्रेशन dy तो क्या लिखेंगे? y प्लस सी। सारे dy को जमा करोगे तो y मिलेगा, ओके। इंटीग्रेशन dq इज इक्वल टू q प्लस सी। समझ में आया सबको पहला फॉर्मूला? ओके। नेक्स्ट फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx। मैंने बताया था इंटीग्रेशन के साथ में dx लगेगा,
तो x टू द पावर n का इंटीग्रेशन क्या आएगा, x टू द पावर n का इंटीग्रेशन x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c हमेशा लगता है जैसे मैंने बताया था। अगेन फॉर्मूला नोट डाउन करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx इज इक्वल टू x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx विच बिकम्स x टू द पावर n के जगह क्या है 2, तो 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस c विच इज इक्वल टू x क्यूब अपॉन 3 प्लस c। व्हाट इज इंटीग्रेशन x dx? x dx पिछले बार इंटीग्रेशन dx था, अब क्या है x dx है। तो x dx है मतलब x का पावर कितना है 1, तो n के जगह क्या रखेंगे हम लोग 1, तो क्या आ जाएगा यहां से x टू द पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस c, तो x स्क्वायर बाई 2 प्लस c। इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर माइनस 2 dx, अब देखना ध्यान से, माइनस अगर पावर है तो ओके। इंटीग्रेशन x टू द पावर माइनस 2 dx, यहां पे याद रखना n शुड नॉट बी इक्वल टू -1, वो याद रखना। -1 कभी नहीं रखना है, कभी नहीं, उसके लिए डिफरेंट फॉर्मूला है। तो इट इज -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 प्लस c। व्हाट इज x टू द पावर -2 प्लस 1? x टू द पावर -1 अपॉन -1 प्लस c। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, x टू द पावर -1 यानी 1 बाय एक्स, तो इसको लिख सकते हैं -1 बाय एक्स प्लस सी, ये माइनस है, समझे। एक और हम लोग कैलकुलेशन के लिए कर लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर -3/2 dx। इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर -3/2 dx, that is integration of -3/2 plus 1 upon -3/2 plus 1 plus c। देख रहे हो, पावर को 1 से बढ़ाओ अपन ये जो टर्म है नीचे लिखो, दैट्स इट। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग x टू द पावर -1/2 अपॉन -1/2 प्लस c। तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, -2 x टू द पावर -1/2 प्लस c। ठीक है, लास्ट एक और एग्जांपल ले लेंगे हम लोग, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर -1/2 dx, -1/2 dx, x टू द पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1 प्लस c। -1/2 प्लस 1 इज x टू द पावर 1/2 अपॉन 1/2 प्लस c, तो इट इज 2 x टू द पावर 1/2 प्लस c। समझ में आए? सो ये थे हमारे इस न्यूमेरिकल पर के इस फॉर्मूले पर के एग्जांपल्स। अच्छे से फॉर्मूला देखो और ये एग्जांपल्स को सॉल्व करो। नेक्स्ट 3 फॉर्मूलेज हैं। सबसे सिंपल इंटीग्रेशन साइन x dx, दैट इज माइनस cos x प्लस c। ओके, इंटीग्रेशन साइन x dx इज इक्वल टू माइनस cos x प्लस c। अब देखो, जिनको याद नहीं होता है उनके लिए टेक्निक बताता हूं। साइन x का डेरिवेटिव जो था वो cos x था, डेरिवेटिव। ओके, साइन x का डेरिवेटिव cos x था, तो साइन x का इंटीग्रेशन माइनस cos x है, याद रखना। जिसको डेरिवेटिव याद है उसको इंटीग्रेशन याद रखने के लिए बहुत ज्यादा हार्ड नहीं चाहते। अगर नहीं याद हो रहा है, वो टेक्निक नहीं ध्यान में आया, तो ये फॉर्मूला याद रख लो। साइन एक्स का डेरिवेटिव साइन एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स dx इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स, याद रखना, माइनस बहुत जरूरी है, माइनस भूल गया तो फॉर्मूला गलत। हाँ, अब ये देखो, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए एक्स dx, साइन ए एक्स लगा, x के बजाय ax आया, तो फॉर्मूला क्या बना, माइनस वैसा का वैसा कॉस वैसा का वैसा x के जगह ax अपॉन a। ओके, नहीं ध्यान में आया तो अपॉन में इसका डेरिवेटिव लेना, ax का डेरिवेटिव ले लेना, डेरिवेटिव ax का डेरिवेटिव a आता है, तुमने देखा है, बहुत बार सॉल्व किया है। फाइनली 5th फॉर्मूला,
इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस ए एक्स प्लस बी। देखो साइन माइनस कॉस लगा, ए एक्स के जगह एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी लगा। अगेन यहां पे मैंने क्या किया, इसका डेरिवेटिव लिया। डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ बी। ए कांस्टेंट डेरिवेटिव के बाहर, डेरिवेटिव ऑफ एक्स 1, ए कांस्टेंट डेरिवेटिव के बाहर, अंदर बचा एक्स, डेरिवेटिव ऑफ एक्स 1, डेरिवेटिव ऑफ बी 0 विच इज ए। दैट्स इट। है ना आसान? ओके तो ये 3 फॉर्मूलेज इंपॉर्टेंट, जान दो, कुछ भी नहीं, सीधा सीधा फॉर्मूलेज याद रखो। अगेन एज आई सेड इट इज ऑल अबाउट फॉर्मूलाज। ओके अब अगला फॉर्मूला पढ़ने से पहले मुझे बताओ cos x का डेरिवेटिव क्या था? cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x था, याद है तुमको? ओके तो वैसा ही cos x का इंटीग्रेशन आएगा sin x। या माइनस था या माइनस नहीं है, यहां प्लस था या माइनस आया। ओके देख लो, सेम 3 सेट ऑफ फॉर्मूलेस। cos x dx इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस सी, cos ax dx इज इक्वल टू साइन ax अपॉन a प्लस सी, cos ax प्लस b dx इज इक्वल टू साइन ax प्लस b अपॉन a प्लस सी। तीनों फॉर्मूलेज अगेन एज आई सेड बहुत अच्छे से लिखना है, नोट डाउन करो, समझ के लो। अगेन यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, डिनोमिनेटर में ये जो टर्म है उसका डेरिवेटिव ले रहे हैं। डिनोमिनेटर में ये जो टर्म है इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं, वही आएगा। समझ गए? हाँ, इंटीग्रेशन 1/x dx, ओके, या फिर इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर -1 dx, मैंने बताया था तब वहां पे, है ना, x टू द पावर n का जब लिख रहे थे हम लोग, मैंने लिखा था n इज नॉट इक्वल टू -1, तो उसका जो इंटीग्रेशन है वो आएगा log x प्लस सी। log x का डेरिवेटिव 1/x था, है ना, log x का डेरिवेटिव 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन log x। समझे? log x का डेरिवेटिव 1/x, 1/x का इंटीग्रेशन log x। वेरी सिंपल। ओके तो दिस वाज 9th फॉर्मूला। 10th इंटीग्रेशन e रेस टू x dx इज इक्वल टू e रेस टू x प्लस c, क्योंकि e रेस टू x का डेरिवेटिव e रेस टू x है, तो e रेस टू x का इंटीग्रेशन e रेस टू x रहेगा। लेकिन अगर इंटीग्रेशन e टू द पावर ax रहा, इंटीग्रेशन e टू द पावर x dx, तो उस केस में e टू द पावर ax dx का इंटीग्रेशन e टू द पावर ax अपॉन a प्लस सी। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, नोट डाउन करना है। ओके क्लियर विद दिस? फॉर्मूला नोट डाउन किया सभी ने? हाँ, इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस b टू द पावर n dx। ओके जैसे x टू द पावर n का क्या लिखा था हम लोगों ने, x टू द पावर n dx का, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी। अब x के जगह क्या है, ax प्लस b, तो वैसे ही किया, ax प्लस b टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, सिर्फ a एक्स्ट्रा लगा नीचे। जैसे मैंने बताया, अंदर जो टर्म है इसका डेरिवेटिव, ये वाला टर्म, बाकी वैसा का वैसा, ये इसके जगह, बस x के जगह तुमको क्या लिखना है, ax प्लस b, तो ये x के जगह भी क्या आएगा, ax प्लस b। ठीक है, समझा? फॉर्मूला समझ में आया सभी को? ओके इंटीग्रेशन 1/ax प्लस b dx। अब इंटीग्रेशन 1/x dx अभी पढ़ा हम लोगों ने, विच वॉज log x टू द बेस e, तो 1/x के जगह क्या हुआ है, ax प्लस b, तो यहां पे भी x के जगह क्या आएगा, ax प्लस b, लेकिन अपॉन में एक टर्म आ रहा है a, इसका डेरिवेटिव। ओके तो ये 13 फॉर्मूलेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको नोट डाउन करके रखो। इसके अलावा भी बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं, लेकिन हम लोगों को नहीं समझना है वो फॉर्मूलेज अभी। ओके हमारे काम के नहीं है वो। ओके और कुछ अगर यूज होता भी है तो जहां काम में आएगा सिर्फ वहां पे लर्न करके रखना है। तो अभी सिर्फ तुमको ये 13 फॉर्मूले से एक के नीचे एक लिखना है। ओके नोट डाउन करके रखना है
और अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका देना है। ओके, नाउ व्हाट इज इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स। इसका एक एग्जांपल ले रहा हूं क्योंकि ये बहुत जगह यूज होता है। ओके, हम लोग ये एक एग्जांपल ले लेंगे, यानी क्या होता है कि तुम्हारा पूरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा इंटीग्रेशन का। ओके, अब इसको कैसे सॉल्व करना है मैं समझाता हूं, लेकिन एक और रूल याद रखना। रूल, कांस्टेंट ऑलवेज कम्स आउट ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा कांस्टेंट, ये रूल याद रखना है। ओके, मेक श्योर ये तुम रूल लिख के रख रहे हो। अब इसको सॉल्व करेंगे। इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स। अब यहां कोई भी फॉर्मूला नहीं लगेगा 13 में से फिलहाल तो इसको क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 dx। ये ट्रिग्नोमेट्री के मैंने एक फॉर्मूले इस केस में पढ़ाया हुआ है, ट्रिग्नोमेट्री के एक लेक्चर में पढ़ाया हुआ है cos 2x के फॉर्मूले में, वहां पे तुम चेक कर सकते हो, मैंने पढ़ा के दिया है, ये फॉर्मूला वहीं से आया हुआ है। ठीक है, अब हम लोग इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 dx। डिनोमिनेटर सेपरेट किया, स्टेप बाय स्टेप नोट डाउन करते चलो, कोई स्टेप में डाउट आता है तो प्लीज लिखो मुझे, आई विल क्लियर योर डाउट। अब इंटीग्रेशन सेपरेट, इंटीग्रेशन 1/2 dx, पहले dx इसको लगा, माइनस साइन इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x अपॉन 2 dx। समझ में? फिर ये रूल लगाएंगे, कांस्टेंट ऑलवेज कम्स आउट ऑफ इंटीग्रेशन। 1/2 कांस्टेंट है तो 1/2 इंटीग्रेशन के बाहर, इंटीग्रेशन में बचा dx, माइनस ये भी 2 बाहर चला गया तो 1/2 हो गया, वो इंटीग्रेशन बचा cos 2x dx। व्हाट इज इंटीग्रेशन dx? पढ़ा हम लोगों ने पहला ही फॉर्मूला x माइनस 1/2। व्हाट इज इंटीग्रेशन cos 2x? साइन 2x अपॉन 2 प्लस c। कैसे आया ये? इंटीग्रेशन ऑफ cos ax dx इज इक्वल टू साइन ax अपॉन a प्लस c, a के बजाय 2 है यहां पे। समझ में आया सबको? ओके, तो इसको अगर प्रॉपर वे में लिखा तो इट बिकम्स x/2 माइनस साइन 2x/2 प्लस c। दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर x dx। स्टेप बाय स्टेप देखो क्या क्या किया हुआ है। ओके, और हर एक स्टेप को अच्छे से ध्यान देके लिखो। तुम्हारे लिए होमवर्क है इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर x dx, ये होमवर्क है। हिंट दे देता हूं, cos स्क्वायर x को कैसे लिखना है? 1 प्लस cos 2x अपॉन 2। सेम स्टेप्स, बाकी पूरे स्टेप सेम है, वैसे ही सॉल्व करो। तुम्हारा शायद आंसर अभी आ भी गया होगा डायरेक्टली। ओके, बट मैं सजेस्ट करूंगा उसको सॉल्व करो, बहुत अच्छे से सॉल्व करना है इसको, और इसको भी एज अ फॉर्मूला लिख के रख लो। क्लियर विद दिस? ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर टुडेज टॉपिक, इंटीग्रेशन या फिर इनडेफिनाइट इंटीग्रल्स। दैट्स इट।